आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो टेस्टिस है यानी अंडकोश है उसमें दर्द कौन कौन से कारण से होता है और कौन कौन से कारण का आप घर पे इलाज कर सकते हैं, कब आपको दवाई खाने की आवश्यकता होती है, किस दर्द में और किस किस दर्द में आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कब कौन से एक्सरसाइज से ठीक होंगे, किस टाइप की एक्सरसाइज करनी है, मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। मैं हूं मिस्टर श्याम एम्स हॉस्पिटल में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे, एक तो आपको पेन हो रहा है टेस्टिस के अंदर, दूसरा बर्निंग यानी जलन हो रही है और तीसरा आपको सूजन आ रही है। तो इन तीनों को लेके हम चलेंगे इस वीडियो में, पूरा हमारा टारगेट रहेगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एनाटॉमी बता देता हूँ। देखो, हमारे शरीर के अंदर दो टेस्टिस होती हैं, वो दोनों टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है ना। ये मेल के लिए आवश्यक होते हैं और इसमें दूसरा एक हार्मोन का निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है जो मेल पुरुष की भावनाओं से जुड़ा रहता है। यानी ये हार्मोन बनना भी जरूरी है और ये हार्मोन बनेगा तो स्पर्म बनेंगे। तो ये टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं और इस टेस्टिस से एक नली सी होती है जो हमारे ब्लैडर के पीछे से होते हुए हमारे यूरिथ्रा में जाके अटैच होती है, जिससे हम यूरिन करते हैं, उसी से हम स्पर्म भी बाहर निकालते हैं। तो यानी यहाँ से स्पर्म बनते हैं। यदि इसमें प्रॉब्लम होगी तो आपकी सेक्सुअल लाइफ खराब हो सकती है और इसमें दर्द से आप हमेशा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। चाहे ऑफिस वर्क करो, चाहे आप फील्ड वर्क कर रहे हो या घर पे रहें, कभी ना कभी ये दर्द रहता ही है और आपको हमेशा परेशान करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका क्या क्या इलाज है मैं पूरा ही इसमें बताऊंगा। अब मैं आपको 10 से 12 कारण आपको बताऊंगा जो पॉसिबल हो सकते हैं दर्द के। एक तो इन्फेक्शन है जिसको बोलते हैं ओर्चाइटिस, यानी हमारी जो टेस्टिस है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए। नॉर्मल इस टाइप की है, हेल्थी टेस्टिस है, इसमें इन्फेक्शन हो जाए। इन्फेक्शन ये बैक्टीरिया का हो सकता है और वायरल का भी हो सकता है। मोस्टली बच्चों में होता है जो मम्स वायरस की वजह से होता है। तो इसके लिए आपको दवाई खानी पड़ेगी जो एंटीबायोटिक हो सकती है, ठीक है। सेफ्ट्रिक्सोन हो सकता है, डॉक्सीसाइक्लिन हो सकता है, एजिथ्रोमाइसिन हो सकती है। तो ये टैबलेट आपको खानी ही पड़ेगी अगर आपको इसका इन्फेक्शन है। अब आपको कितने दिन खाना पड़ेगी, ये इनमें से सारी मेडिसिन नहीं खानी, ये एंटीबायोटिक है। इसमें से आपको एंटीबायोटिक कोई एक यूज करनी है। डॉक्सीसाइक्लिन यूज कर सकते हो, एजिथ्रोमाइसिन यूज कर सकते हो और सेफ्ट्रिक्सोन यूज कर सकते हो। ये आपको 3 से 4 वीक तक खानी है। ये 1 से 2 वीक में आप ठीक हो जाओगे, बट आपको ये मेडिसिन 3 से 4 वीक तक खा सकते हैं। अगर आप ये बंद कर देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि दोबारा इन्फेक्शन हो जाता है, फिर आपको और ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता है। इसलिए 1 से 2 वीक में आप ठीक हो सकते हैं, पर 3 से 4 वीक तक आपको एंटीबायोटिक खानी है। तो सबसे बेस्ट है आप डॉक्सीसाइक्लिन खा सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन खा सकते हैं, सेफ्ट्रिक्सोन खा सकते हैं। ये एंटीबायोटिक जब भी इन्फेक्शन होगा तो आपको ये ही दी जाएगी टेस्टिस के इन्फेक्शन के अंदर। इसके इन्फेक्शन का पता करने के लिए डॉक्टर आपसे ब्लड टेस्ट करवा सकता है, जिसमें सीबीसी टेस्ट करवा सकता है और सीआरपीएच करवा सकता है, और एक अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी टेस्ट करवा सकता है, जिससे इसके इन्फेक्शन का यानी टेस्टिस में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर आपसे एक अल्ट्रासाउंड तो हमेशा करवाएगा ही, और साथ में इन्फेक्शन को देखने के लिए ब्लड टेस्ट में सीबीसी और सीआरपीएच तो करवाएगा ही, चाहे किसी भी टाइप का जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे। अगर इसमें से सीबीसी में से जो इन्फेक्शन बढ़ा हुआ दिखाई देगा तो इससे डॉक्टर को पता चलेगा इन्फेक्शन है, तो वो आपको उस हिसाब से दवाई देगा। सेकेंड कारण हो सकता है एपिडिडाइमिटिस, यानी ये जो हमारी टेस्टिस है और इसके ऊपर एपिडिडाइमिटिस पाया जाता है, जिसमें स्पर्म का क्या होता है, मैच्योरेशन होता है ना। यहाँ मैच्योरेशन होता है स्पर्म, यहाँ इन्फेक्शन हो जाए या इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए। इन्फ्लामेशन यानी यहाँ सूजन आ जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसकी वजह से भी आपको पेन हो सकता है। इसके लिए भी आपको क्या होगा, एंटीबायोटिक खानी ही पड़ेगी आपको। इसके लिए आप भी एंटीबायोटिक खाओगे तो आप ठीक हो जाओगे। इसके लिए भी आप 3 से 4 वीक आप एंटीबायोटिक खाओगे तो आप ठीक हो जाओगे। तीसरा रीजन आता है हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल आपकी टेस्टिस है इसमें पानी भर जाता है। ये इतनी मोटी हो जाती है आपकी टेस्टिस, धीरे धीरे पानी भरता भरता आपके नारियल के समान हो जाती है। आपसे बैठा उठा ही नहीं जाएगा, आपके दोनों पैरों के बीच में आएगी, क्योंकि इसमें पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए बोलते हैं हाइड्रोसिल बोलते हैं। ये एक बच्चों में बीमारी होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम बीमारी। ये बच्चों में प्रोटीन की वाथरू में निकल जाता है, तो वो बीमारी किडनी की है, पर शरीर में पानी भरता है तो यहाँ भी पानी भर जाता है, बट कि उसके टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो पानी भर जाता है, तो वहाँ भी आपको हाइड्रोसिल देखने को मिलता है बच्चों में।
तो इसकी वजह से भी आपको दर्द होता है। हाइड्रोसील का इलाज है, एक तो आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो सेफ्ट्रेक्सोन हो सकती है, जिथ्रोमाइसिन हो सकती है, ये एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। दूसरा आपको क्या दिया जाता है कि इसमें से पानी भरे हुए को एक निडल सिरिंज से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे क्या है ये पानी जल्दी से बाहर निकल जाए, जल्दी से दवाइयों से सुखाव आ जाए और आपकी जो टेस्टिस हैं वो नॉर्मल हो जाएं। फोर्थ नंबर का कारण आता है वेरिकोसील। वेरिकोसील देखो ये नसों की प्रॉब्लम होती है। आपके शरीर में यहाँ से खून आता है और खून बह के वापस जाता है। हार्ट इधर से पंप करता है और खून भेजता है, पर ये वापस नसों के माध्यम से वापस हार्ट में जाता है। यहाँ छोटे छोटे वाल लगे रहते हैं। इन वाल ये क्या करते हैं, अंदर जाने के बाद वापस खून को बाहर पीछे की तरफ नहीं आने देते, इसीलिए तो नीचे से ऊपर, पैरों से ऊपर नीचे होते। पर ये आपकी नसों में क्या हो जाए, ये वाल ढीले हो जाए तो यहाँ खून बढ़ना स्टार्ट हो जाए। यहाँ ये जो नस दिखाई दे रही है आपको ये ब्लू ब्लू नस दिखाई दे रही होंगी। ये ब्लू ब्लू नस अगर आप में इनमें खून बढ़ना स्टार्ट हो जाए या एक गुच्छा सा बन जाए, उसको बोलते हैं वेरिकोसील। इस वजह से भी आपको पेन होगा। इसके लिए भी आपको एंटीबायोटिक्स भी खा सकते हैं और आपको कुछ एक्सरसाइज भी करनी होगी। इसके लिए भी आपको डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। जो मेडिसिन होती है पेन की और कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और इसमें फिजियोथेरेपी से एक्सरसाइज भी कराई जाती है। ऐसी कंडीशन में एक तो आपको बर्फ का सेक कर सकते हैं। जब भी आप लेटें तो वहाँ आप स्क्वाटम में क्या कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, कोई भी टॉवल लगा के, यानी उसको ऊपर करना है। दूसरा है जो एक सपोर्टर आता है इस टाइप का, वो आप सपोर्टर पहन सकते हैं जो आपको सपोर्ट करेगा। सीज बात यानी गुनगुने पानी में आप बैठ सकते हैं। एक टप में गुनगुना पानी लेके उसमें बैठ जाएं, जिससे उससे आपका गुनगुना पानी का गर्म का सेक होगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। पेन रिलीव मेडिसिन दे सकते हैं आप। हैप्पी बेबी एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी बच्चा जो लेटता है पैर ऊपर कर लेता है वो वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आगे बताऊंगा आपको एक एक। टेस्टिकुलर टेरोजिन, इसमें क्या हो जाए कि जो आपकी टेस्टिस हैं जिसमें आप ब्लड सप्लाई से नस आ रही हैं और जहाँ से स्पर्म बन के जा रहा है, ये सब क्या हो जाए, इनमें ट्विस्ट आ जाए, घुमाव आ जाए, यानी बढ़ खा जाए। ये देखो नॉर्मल ऐसी है और ये कैसे दिखाई दे रही है, आपको ट्विस्ट वाली दिखाई दे रही है। इसमें बहुत तेज पेन होता है और ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। यहाँ बिल्कुल ही ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो आपकी टेस्टिस मर्त हो जाएगी तो ये सड़ने गलने स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका बहुत इमरजेंसी, तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में आप तुरंत ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। इसमें बहुत तेज दर्द होता है। नीचे हाथ लगाओगे, सपोर्ट दोगे, यहाँ सपोर्टर की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ सपोर्ट दोगे तो और तेज ज़्यादा दर्द होगा। तो इस कंडीशन में आपको तुरंत ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हेमेटोसील, यानी यहाँ किसी भी लगने की वजह से, यानी आप किसी भी कारण से आपके टेस्टिस में लग जाए और इंजरी हो जाए तो वहाँ ब्लीडिंग हो जाए, यानी ब्लड इकट्ठा हो जाए, उसको हेमेटोसील बोलते हैं। जैसे हाइड्रोसील होता है उसका भी वैसे ही। यहाँ आप गर्म पानी का कभी भी सेक नहीं करेंगे, गर्म पानी में नहीं बैठेंगे, यहाँ बस आप बर्फ़ का सेक करेंगे। आप इस कंडीशन में दर्द के लिए आप दवाई लेंगे। यहाँ ज़्यादा इंजरी ना हो गई हो इसके लिए आपको USG यानी अल्ट्रासाउंड आपको कराना पड़ेगा आपको इस कंडीशन में, यानी बर्फ़ का सेक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कारण आता है इंग्वाइनल हर्निया। हर्निया क्या होता है, जो आपकी पेट की जो आंतें होती हैं वो नीचे आपके टेस्टिस के अंदर आ जाए। देखो आपके पेट के नीचे लटकी रहती हैं टेस्टिस और उस पेट में से एक छेद होता है, उसके माध्यम से देखो ये ब्लड वेसल्स आती हैं, ठीक है, और यहाँ से ही स्पर्म बन के जाते हैं। तो ये जो छेद होता है, इस बिल्कुल छोटा सा छेद होता है, यहाँ आपकी नसें बस जा सकती हैं। पर आप हैवी एक्सरसाइज करें, कुछ ज़्यादा वजन उठाएं या हैवी काम कर ले, जो वर्कर लोग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं, उस कंडीशन में क्या हो जाता है, यहाँ आपकी जो इंटेस्टाइन है यानी पेट की आंत है वो अंदर घुस जाती इस रास्ते के अंदर। तो यहाँ आपकी टेस्टिस पे, यहाँ एक तो नसों पे क्या आ जाएगा, जोर आ जाएगा और टेस्टिस पे एक भार आ जाएगा। यानी आपके एक तरह से सोच के चलो कि आपके सिर पे हमेशा वजन रखा हुआ है। तो 1-2 दिन बाद ये क्या होगा, एक हैवीनेस फील होगा और आपको दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है, यहाँ आपको डॉक्टर ऑपरेशन ही करना पड़ता है। इसमें जो आंत आ गई है, थोड़े दिन आप सपोर्टर लगा के सपोर्ट दे सकते हैं कि और ज़्यादा ना आए, और जब भी है काम करे तो आपको सपोर्टर पहनने की आवश्यकता
होती है। यहाँ क्या होता है कि एक छलनी सी लगा देते हैं डॉक्टर, जिससे आपकी आंत अंदर आ ना पाए, और यहाँ बंद कर देते हैं इस रास्ते को जो चौड़ा हो गया है उसको। और आपकी ये जो टेस्टिस है मैं आपको बता दूं, ये 6 लेयर के अंदर होती है। 1 2 3 4 5 6, 7वें नंबर पे टेस्टिस होती है। इतनी बाहर से कवर करके हमारी टेस्टिस होती है। तो यहाँ आपको सपोर्टर की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। आप ऑपरेशन कराने के बाद भी सपोर्टर पहने या उससे पहले भी आप सपोर्टर पहन लें, या आप एक्सरसाइज करते हैं या हैवी काम करते हैं, तो इस कंडीशन से बचने के लिए आप हमेशा सपोर्टर पहन सकते हैं। मार्केट में मिलते हैं सपोर्टर। 8वें नंबर का आता है स्पर्मेटोसील। देखो हमारे जो इसके अंदर स्पर्म होते हैं टेस्टिस के अंदर, और उसमें क्या हो जाता है, छोटी छोटी गांठें बन जाए, रसोली टाइप की गांठें बन जाए, है ना, जो कभी कभी तो पैन लेस होती हैं, कभी कभी पैन होता है। तो ये छोटी छोटी गांठें बने जाएं, और ये गांठ कैंसर की नहीं है, बस वो पानी की फ्लूइड की गांठें बन जाएं, तो उस वजह से भी इसमें क्या होता है, दर्द होता है, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोसील। तो ये भी आपको डॉक्टर को दिखा के इन गांठ को आप निकलवा सकते हैं अगर आपको दर्द हो रहा है तो, या कई बार इनमें दर्द नहीं होता बट आप चेक करवा सकते हैं कैंसर की है नॉन कैंसर की है। मोस्टली ये नॉन कैंसर की होती हैं। तो इन गांठों को आप, तो ये गांठों का ऑपरेशन के माध्यम से निकलवा सकते हैं। यहाँ भी आपको एंटीबायोटिक खानी पड़ती हैं, और यहाँ भी आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ सकता है, और दूसरा ब्लड टेस्ट भी आपको करवाना पड़ सकता है। नेक्स्ट कारण है पोस्ट वेजेक्टोमी। तो आपको वेजेक्टोमी क्या होता है कि जो पुरुष नसबंदी, देखो हमारी ये टेस्टिस हैं, और इस टेस्टिस से स्पर्म यहाँ से बनते हुए ऐसे इस तरह से हमारे बाहर जाते हैं यूरिथ्रा के अंदर, ठीक है। यहाँ इकट्ठे होते रहते हैं, यहाँ इकट्ठे होते रहते हैं, यहाँ मैच्योरेशन होता है। यहाँ क्या करता है कि डॉक्टर यहाँ से काट दे, है ना, यहाँ से काट के ऊपर गांठ दे देता है, एक नीचे गांठ दे देता है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से ब्लॉक कर देता है। आपकी टेस्टिस बिल्कुल सही होती हैं, यहाँ स्पर्म का निर्माण भी होता है, आपके हार्मोन का निर्माण भी होता है, यानी मेल पुरुष के जो भी भावनाएं हैं उनमें कोई कमी नहीं आती, और जो आपके पेनिस है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सिर्फ इसके बीच में ये स्पर्म बन के बाहर निकले नहीं, यानी यहाँ से जाए नहीं, इसलिए इसको बस कट कर दिया जाता है। उसको पुरुष नसबंदी होते हैं। पर किसी कारण से यहाँ पुरुष नसबंदी के टाइम या उसके बाद में कईयों को दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। तो यहाँ भी आपको 3 से 4 वीक एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी, यानी दवाई लेनी ही पड़ेंगी। यहाँ एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा। सिर्फ आप आइस का आप सेक कर सकते हैं, जिससे थोड़ा आपको दर्द का रिलीफ मिलेगा, बट आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी। और डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं, यूएसजी करा सकते हैं, यानी अल्ट्रासाउंड आप करा सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्टिकुलर कैंसर, यानी आपके टेस्टिस में कैंसर हो जाए, एक गांठ बन जाए, या वो बहुत लंबी चौड़ी टेस्टिस हो जाए, है ना, मोटी हो जाए आपकी टेस्टिस। और उसमें मोस्टली जो कैंसर की होती है शुरुआत में दर्द नहीं होता, पेनलेस होती है, पर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाता है। पर अगर इसमें दर्द हो रहा है तो भी आप दिखा सकते हैं, कई बार दर्द नहीं हो, स्वेलिंग आ रही है तो भी आप दिखा सकते हैं। यहाँ सबसे पहले यूएसजी यानी अल्ट्रासाउंड करेगा डॉक्टर, एक ब्लड का टेस्ट करेगा, ब्लड के टेस्ट से भी कैंसर का पता चलता है, और अल्ट्रासाउंड से भी वो देखेगा। अल्ट्रासाउंड से उसको लगता है कैंसर है, तो उसको क्या कर सकता है, एक सिरिंज से सैंपल लिया जाता है और उसको लेबोरेटरी भेजा जाता है टेस्ट के लिए, और वहाँ चेक करके बताया जाता है कि कैंसर की गांठ है या नॉर्मल है। अगर कैंसर की गांठ है तो आप इसको निकलवा सकते हैं, और साथ में कीमोथेरेपी करवा के अपनी लाइफ को बचा सकते हैं। 11वें नंबर का आता है इंजरी, यानी उस पर चोट लग जाए, ठीक है। चोट ड्यूरिंग आप खेलते हुए लग सकती है, एक्सरसाइज के टाइम में लग सकती है, कोई एक्सीडेंट की वजह से लग सकती है। आप देख रहे हो ये एक्सरसाइज कर रहा है और दूसरे के चोट लग गई, तो ये कभी भी किसी को लग सकता है। तो यहाँ जब भी एक्सरसाइज या करें या फिर आप स्पोर्ट्स खेलें तो एक सपोर्टर हमेशा ज़रूर पहने। खिलाड़ी हमेशा एक सपोर्टर पहनते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा, आप भी हैवी काम करें, कुछ भी करें तो सपोर्टर ज़रूर पहने। अगर फिर भी आपके लगी है तो आप जांच करवा लें हॉस्पिटल जाके, है ना, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक यूएसजी होगी जो 5 मिनट में हो जाती है, और आपको ब्लड टेस्ट हो जाता है, और आपको मेडिसिन कुछ खाने की ज़रूरत होती है तो डॉक्टर लिख के दे देता है, वो मेडिसिन आपको खानी है, एंटीबायोटिक खानी है, दर्द की कोई टैबलेट खानी है आपको। नेक्स्ट 12वें नंबर का कारण आता है ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाए, या आपकी किडनी में स्टोन हो, यानी आपकी किडनी है इसमें स्टोन बन जाए, ये स्टोन की वजह से भी आपको ये दर्द यहाँ तक पहुँच जाता है। या ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाए, स्टोन हो जाए किसी भी कारण से, यानी आपकी जहाँ पेशाब की थैली होती है, ये थैली से आगे और ये स्पर्म एक जगह जाके जुड़ जाते हैं, तो यहाँ से इन्फेक्शन यहाँ भी पहुँच जाता है।
तो यहाँ इसकी वजह से भी आपको दर्द हो सकता है। देखो फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज की हम बात करें तो ये एक्सरसाइज कौन कौन सी वो तो मैं बता ही दूंगा। जो आपको मैंने एंटीबायोटिक बताया है वो आप चाहे एलोपैथिक में एंटीबायोटिक ले लो, आयुर्वेदिक में दवाई खा सकते हैं, पर जो चीज़ों को ऑपरेशन की आवश्यकता है जैसे हाइड्रोसील हो गया तो उसमें सिरिंज से पानी निकालने की आवश्यकता होती है, कैंसर हो गया या उसमें टेररिज्म हो गया यानी घुमाव हो गया, ट्विस्ट आ गया, तो यहाँ ऑपरेशन होगा ही, दवाइयों से ठीक नहीं होगा, बाकी एक्सरसाइज से। और आप चाहे होम्योपैथिक दवाई ले लो चाहे आयुर्वेदिक ले लो, कोई ना कोई दवाई तो आपको लेनी ही पड़ेगी। फिर आपको आता है कि जो एक्सरसाइज कर सकते हैं वो बटरफ्लाई स्ट्रेच एक्सरसाइज करा सकते हैं। ठीक है, दोनों आपके पैरों को एक साथ मिलाना है, हाथ से पकड़ना है और आपको घुटनों को ऊपर नीचे करना है, तो ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज है। यदि आगे वीडियो में आपको अगर चाहिए कि मैं एक्सरसाइज कैसे होती है वो भी बताना है तो मैं उसका भी वीडियो अलग से बना दूंगा। तो ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी है आपको, हर 5 मिनट तक लगा के करनी है, फिर रेस्ट करना है, फिर 5 मिनट करना है, तो ऐसे 5 मिनट रेस्ट 5 मिनट ये करना है, तो ऐसे आप 5 सेट कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज आती है हैप्पी बेबी। जब बेबी हैप्पी होता है, खेलता है, तो अपने पैर ऊपर कर सकता है। एक बेबी में कैपेसिटी होती है, तो ये इतनी कैपेसिटी होती है कि अपने अंगूठे को भी मुंह के अंदर ले लेता है जब 5-6 महीने का होता है। तो ऐसे ही आपको पैर ऊपर करना है, तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जो आराम से आप घर पे कर सकते हैं। एक्सरसाइज कैसे होती हैं अगर आप कमेंट्स करोगे, आपको एक्सरसाइज भी जाननी है तो मैं ज़रूर आपको वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, यानी आपको मेंढक की तरह, जो मेंढक जैसे उछलता है आपको उछलना नहीं है, बस उसकी पोजीशन में बनना है और आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है। 3 से 5 मिनट में डीप ब्रीथ लेनी है, फिर 5 मिनट रेस्ट करना है, फिर लंबी लंबी डीप ब्रीथ लेनी है 5-5 मिनट तक। ऐसे 3 सेट कर सकते हैं आप। मेंढक होता है तो आप देख रहे हैं ये मेंढक की पोजीशन में आप रह के आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है पेरिफॉर्म्स स्ट्रेच। इसमें होल्ड करना है 20-20 सेकेंड। देखो आप एक दूसरे के पैर को, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज कैसे की जा सकती है, यानी एक घुटने पे दूसरे का पैर डालना है और इस तरह से स्ट्रेच करना है। ठीक है, एक बार ये साइड का स्ट्रेच होगा और अगली बार उस साइड का स्ट्रेच होगा, तो ऐसे आप 20-20 सेकेंड कर सकते हैं। कुछ बीमारियां हैं जिनमें सर्जरी की आवश्यकता ही होगी। टेस्टिकुलर टेररिज्म यानी उसमें बल आ जाए आपके जो वो है नसें हैं उनके अंदर, और हर्निया है तो उसको रिपेयर कराना पड़ेगा। ये बहुत छोटी है सी सर्जरी होती है, 30 मिनट के अंदर सर्जरी हो जाती है। टेस्टिकुलर कैंसर है तो इसके लिए भी आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी और कीमोथेरेपी मेडिसिन आप खा सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो भी टेस्टीज हैं उनका आप इलाज कर सकते हैं। एक तो सपोर्टर पहन के आप बर्फ़ का सेक कर सकते हैं और आप गर्म पानी के गुनगुने पानी के टब में आप बैठ सकते हैं, जिसको सीज बात बोलते हैं, और कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके साथ में अगर इन्फ्लामेशन यानी इन्फेक्शन है किसी का तो आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। इसके लिए आपको ब्लड टेस्ट और USG टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।